हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक को करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर्स इन सीरीज किया था। आज हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में प्लेस करके उसे डिस्कस करेंगे और उसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे। ओके, चलिए आइए सीखते हैं कैसे करते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब देखो, अब ना हमारे पास जब मैं बात करती हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जब या पैरेलल्स में देखो, अब वो पैरेलल में कैसे हैं? देखो, ये आ गया हमारे पास पैरेलल में, तीन चीजें मैंने पैरेलल में लगा दी। अब देखो, अब इनमें हमारे पास ये मैं पॉजिटिव, इस साइड में सारे पॉजिटिव साइंस आ जाएंगे। ओके, ये प्लेट्स पॉजिटिव हैं और अब दूसरी प्लेट्स कौन सी होंगी? नेगेटिव। ओके, ये आ गया हमारे पास पैरेलल प्लेट। मतलब कि ये दो पैरेलल्स आ गए, तीन पैरेलल्स आ गए। अब देखो, अब इसमें ना मैं क्या कर रही हूँ, अब यहाँ पर मैं इसको जो ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ पॉजिटिव Q1, नेगेटिव Q1। ओके, अब मैं इसको क्या ले रही हूँ? पॉजिटिव Q2 और इधर नेगेटिव Q2, पॉजिटिव Q3 और इधर मैं ले रही हूँ नेगेटिव Q3। ओके, अब आ गया। अब ऐसे कब होगा? जब कैपेसिटर्स को हम पैरेलल कब कहेंगे? जब हमारे पास एक साइड का, मतलब आप कह सकते हो कि हमारे पास जो पॉजिटिव प्लेट है सारे कैपेसिटर्स की, ठीक है, वो कनेक्टेड होगी एक कॉमन पॉइंट पे, ठीक है, और जो नेगेटिव प्लेट है वो कनेक्टेड होगी एक कॉमन, कह सकते हो कॉमन पॉइंट पे। तो हमारे पास वो कौन सी कैपेसिटर होगा या कौन सी वो होगी हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ओके, अब देखो, अब ये कैसे कह रहे हो? ओके, ये आ गया हमारे पास। ओके, ये आ गया हमारे पास अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ओके, अब देखो हमारे पास ये आ गया। अब आपको पता है इसे, ये कौन सा कैपेसिटर है? ये है C1, फर्स्ट कैपेसिटर है। ये है C2, ओके, दिस इज C3, और इधर आ गया पॉजिटिव और इधर आ गया नेगेटिव। ओके, तो ऐसे जब हमारे पास कुछ होगा तब हम उसे क्या कहेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ओके, पैरेलल में होगा। देखिए, अब हम इसे लिखेंगे कैसे, अब वो देखते हैं हम, ठीक है। अब वो लिखेंगे कैसे? हमारे पास, अगर आप देख सकते हो इस डायग्राम में, तो हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है, राइट? C1, C2 और C3 है। अब उसके बाद एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है इट्स कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। सारे जो कैपेसिटर्स हैं उनके पास जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कॉमन है, दैट इज कैपिटल V, ठीक है, बट चार्जेस डिफरेंट है, राइट? चार्जेस डिफरेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास Q1 क्या है? C1V, राइट? Q2 क्या है? Q3 क्या है? C3V, राइट? एम आई राइट? ये है हमारे पास तीन कैपेसिटर्स। ओके, तीनों कैपेसिटर्स में अब देखो, अब जितना टोटल चार्ज है इसके ऊपर वो हम कैसे लिखेंगे? अगर हमें टोटल चार्ज लिखना है तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कैसे लिखेंगे? टोटल चार्ज का मतलब क्या है? तीनों को ऐड कर दो, राइट? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, राइट? यहां पर हमारे पास V कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट? ये आ गया हमारे पास Q टोटल, ये आ गया हमारे पास। आई होप आपको यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, राइट? ये आ गया हमारे पास। अब देखिए आगे, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो CP है वो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है मतलब सारा एक
मतलब आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट कैपेसिटर है वो मेरे पास कितना है, वो है मेरे पास Cp। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकती हूं, तो मैं लिख सकती हूँ Q इज इक्वल टू CPV, राइट। मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पर Q इज इक्वल टू CPV। आपको आ गया यहाँ पे समझ में, CPV। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में से, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ओके, और ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में से क्या करूं मैं इन दोनों इक्वेशंस में से, क्या मैं यहाँ पर Cp की वैल्यू पुट कर सकती हूँ इधर, CPV विच इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट, एम आई राइट। अब देखो, अब मेरे पास ये V से V तो कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया ना, तो मेरे पास एंड में क्या बचा, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया हमारे पास। अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं और वो कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये आ जाएगा। अगर आपके पास फॉर्मूला ये है और आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन में 3 कैपेसिटर्स दे रखे हैं और वहां पर मुझे पैरेलल में लग रहे हैं, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और जब हमने सीरीज किया था तो सीरीज का था 1/C इक्विवेलेंट which is equals to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, राइट, ये था हमारे पास। आइए चलिए क्वेश्चन, ये देखिए हमारे पास ना एक क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है C1 और C2 आपके पास 3 और 2 पिकोफैरेड है, ओके। अब हमें क्या निकालना है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है इस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स है A एंड B, ठीक है। अब हम ना इस नेटवर्क को देखने से पहले हम देखेंगे कि कौन सी चीजें हमारे पास सीरीज में है या कौन सी चीज हमारे पास पैरेलल में है, ठीक है। आइए चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ए की बात करूं तो यहां पर मैं एक बात बता दूं कि हम ना कुछ एक नेटवर्क या आप ब्रांच को देखो, पहले आप ना अच्छे से इस डायग्राम को देखो, ठीक है। अब आप देखोगे कि मेरे पास ना 3 कैपेसिटर्स जो हैं, कौन से कैपेसिटर्स, एक तो ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये तीनों मेरे पास सीरीज में है, राइट। क्यों सीरीज में है, क्योंकि यहां पर कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्लियरली यहां पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, 2 3 4 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, एम आई राइट, ठीक है। तो सीरीज में है। अब ये तीनों अलग अलग वैल्यूज हैं, 2 C1 है और एक हमारे पास C2 है, राइट। अगर ये मतलब कि तीनों सीरीज में है तो मैं क्या इन्हें लिख सकती हूँ, हाँ मैं लिख सकती हूँ ऑब्वियसली। तो मैं क्या लिखूंगी, यहां इसका मैं नाम दे देती हूँ 1C डैश विच इज इक्वल टू 1C2, ओके। हाँ, नो हम मैं बात करती हूँ 1C1 प्लस 1C2, ओके, प्लस 1C3, नॉट 1C3, दिस इज 1C1 ऑल्सो, ओके। अगर मैं बात करूं 1C1 की, तो C1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/3 पिकोफैरेड, C2 की वैल्यू क्या है 1/2 और ये क्या है 1/3, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर C डैश नहीं है, ठीक है। देखो 3 2 6, अगर मैं इसका वो ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों का आ जाएगा 6/2 प्लस 1/3, राइट। ये आ जाएगा मेरे पास 1/3। तो अगर मैं ये करूं तो मेरे पास 7/6 आ जाएगा, राइट, 7/6 आ जाएगा, 7/6 पिकोफैरेड आ जाएगा। बट मुझे तो 1/C डैश थोड़ी चाहिए, मुझे तो C डैश चाहिए। तो C डैश मेरे पास क्या आ गया 6/7 पिकोफैरेड, ओके। ये आ गया मेरे पास पहले नेटवर्क की वैल्यू, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से हैं। अगर आप अच्छे से देखो कि अब ये जो आया, ये तीनों आए हमारे पास, ये तीनों बनकर आए, ये तीनों, ठीक है। अब ये सारे इसके साथ पैरेलल में है, फिफ्थ के साथ पैरेलल में है, ऑब्वियसली पैरेलल में है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे ये चुपचाप पैरेलल में, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, एक तो C डैश और C2, C
डबल डैश को हम लिखेंगे C डैश प्लस C2। अब C डैश की हमारे पास वैल्यू क्या आई है 7/6 प्लस 6/7 6/7 और हमारे पास ये C2 क्या है 2 राइट। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6/7 1 2 डिवाइडेड बाय 1 देन इट विल बी आई गेस 20/7 20/7 पिकोफैरेड राइट। तो मेरे को तो चाहिए C डैश, तो C डैश मेरे पास क्या आया ऑपोजिट रेसिप्रोकल कर दूंगी 7/20 पिकोफैरेड राइट। ये आ गया मेरे पास 7/20 पिकोफैरेड। अब देखो ये आ गया C/20। अब देखो ये तीनों चीजें किस में आई, पैरेलल में आई कि सीरीज में आई। अब ये तीनों चीजें सीरीज में आ गई राइट। अब ये तीनों चीजें मेरे पास सीरीज में आ गई हैं, तो मैं क्या करूंगी 1/C, ठीक है। हाँ अब मैं एंड वाला निकालूंगी 1/C, दैट इज 1/C1 प्लस 1/C डबल डैश प्लस 1 again C1 right. This is C1 1/3 plus 1/3 ओके। और इधर आया मेरे पास, ओहो ये तो नहीं आएगा ना, ये तो यही आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये है। ओके माय बैड, मैंने गलत लिखा है सॉरी। ओके तो ये आ गया मेरे पास C डबल डैश क्या आया मेरे पास 20/7। अरे यार लिखता ही जा रहा है बार बार। C1 क्या है 1/3। चलिए सॉल्व करिए और देखिए कि हमारे पास 1/C की वैल्यू क्या आई है। तो C डबल डैश था मेरे पास 20/7 पिकोफैरेड, ये था ठीक है। अब देखो अब लास्ट का क्या आया मेरे पास, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 61/60 राइट। दैट इज नॉट द, मुझे तो C चाहिए, मुझे C डैश थोड़ी चाहिए, मुझे मतलब 1/C थोड़ी चाहिए, मुझे तो C चाहिए। तो दैट मीन्स मेरे पास क्या आया C इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 61। ये आ गया मेरे पास फाइनल वैल्यू, मतलब कि फाइनल कैपेसिटेंस इस नेटवर्क की, दैट इज 60/61। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालती रहती हूँ, आप प्लीज उन्हें भी ट्राई कीजिए। थैंक यू।